हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जस्ट पार्ट वन का आईपी सब्जेक्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज। वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज, हम विंडोज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज किया कि जीयूआई बेस्ड विंडोज क्या होती है। 2 to 3 लेक्चर्स हमारे इसके ऊपर रहे। हमने इसकी फीचर्स को डिस्कस किया, इसकी इंट्रोडक्शन की। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा वो वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं, किस तरह से आप इनके साथ वर्क कर सकते हो। तो इसमें काम करने के लिए सबसे पहले हम एक दोनों में से एक को ले लेंगे, जैसे वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। वर्किंग विद फोल्डर एंड फाइल्स। आप जब भी सिस्टम में विंडो में किसी विंडो में काम करते होंगे वहां पे आपको फाइल्स का कॉन्सेप्ट भी और फोल्डर का कॉन्सेप्ट भी मिलता होगा। आपके पास लेट्स टेक एक स्क्रीन लेते हैं। ये विंडो का जो डिस्प्ले यूनिट होगा, जहां पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा। इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं जो हमने एलिमेंट्स ऑफ विंडोज भी किया, जो भी आपके पास स्क्रीन पे हैं। बट हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फोल्डर पे। What is exactly folder? Folder is a collection of related files. Collection is a folder of related or unrelated files. कोई भी फाइल्स अगर आपको किसी एक टॉपिक की चाहिए, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मान लो आप एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स बना दी हैं। उन फाइल्स को आपके पास 100 फाइल्स हैं सिस्टम में। वो 100 की 100 फाइल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी अलग अलग फोल्डर्स में। किसी फोल्डर का नाम आप रखोगे स्कूल, किसी का लिख लोगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी का क्लास वाइज एकेडमिक, किसी का स्टाफ, किसी के एम्प्लॉइज के हिसाब से, कोई गेस्टेड एम्प्लॉइज हैं, कोई नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज हैं, कोई क्लास फोर्थ हैं। ये सब चीजें, दैट मीन्स आपका डाटा ऐसे मिक्सअप ना हो, अलग अलग हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। जिस तरह से हम अपने वीरा में कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो एक रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन होगी तो एक फाइल में होती है, दूसरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी दूसरी फाइल में होगी। तो बहुत सारी अलग अलग फाइल्स होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे अंदर के पेजेस और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जो फोल्डर की बात हम कर रहे हैं, फोल्डर इट्स ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। बहुत सारी रिलेटेड फाइल्स जो होती हैं इस फोल्डर के अंदर होती हैं, और उस फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर्स भी होते हैं। उसके अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, आप जितने मर्जी फोल्डर बनाना चाहो बना सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फाइल्स को रखा जाता है, कंजर्व किया जाता है। नाउ अब फोल्डर तो हमने देखा कि फोल्डर होता है कि कलेक्शन होती है बहुत सारी फाइलों की। सबसे पहले टू क्रिएट फोल्डर, आपको फोल्डर क्रिएट कैसे करना होगा वो आप देखेंगे। क्रिएशन ऑफ फोल्डर, आपको फोल्डर बनाना होगा सिस्टम में, तो फोल्डर किस तरह से आप बना सकते हो, इसके स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, स्टेप नंबर 1 पे हम जाएंगे। स्टेप नंबर 1 पे आप देखेंगे कि आपको ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर एक फोल्डर बनाना है। अपनी वीडियो के ऊपर एक फोल्डर बनाना चाहते हो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक स्क्रीन पे, जो भी आपका स्पेस खाली स्पेस होगा, ब्लैंक स्पेस होगी, राइट क्लिक on mouse any blank space on the screen। आप अपनी स्क्रीन पे कोई भी ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, वहां पे राइट क्लिक मारिए। जैसे ही राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन पॉपअप विंडो, पॉपअप लिस्ट खुलेगी। तो वो जो पॉपअप लिस्ट खुलेगी उसमें से सिलेक्ट करना आपको क्रिएट, न्यू करना है सबसे पहले। स्टेप नंबर 2 में सिलेक्ट न्यू फ्रॉम पॉपअप लिस्ट।
पॉपअप लिस्ट खुलती है, जैसे ही राइट क्लिक मारते हो, राइट क्लिक करने से उसके बहुत सारी नीचे पॉपअप लिस्ट आती है, जिसमें क्रिएट होता है, डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, सेंड होता है, प्रॉपर्टीज होता है, बहुत सारी चीजें, रीनेम होता है। आपको उसमें से क्या करना है, न्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप न्यू को सिलेक्ट करोगे तो न्यू को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, न्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आएगा क्रिएट एंड क्रिएट फोल्डर ऑन दी स्क्रीन। अब आप देखेंगे इसमें फोल्डर का नाम अनटाइटल्ड होगा, आपने फोल्डर का नाम नहीं अभी कोई भी लिखा हुआ है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 5, ऐसे ही इसके नाम से फोल्डर्स बनते जाएंगे। वो हम रीनेमिंग ऑफ फोल्डर में करेंगे कि आपको पता है फोल्डर क्रिएट हो गया, जैसे ही आपकी स्क्रीन में फोल्डर बन गया है, अब वो फोल्डर आपके पास है, तो जिससे फोल्डर आपका क्रिएट हो गया है। आपने यहाँ पे क्या किया, न्यू पे गए, न्यू को जैसे ही क्लिक किया, न्यू को क्लिक करोगे फिर से पॉपअप विंडो खुलेगी, उसमें आपको क्रिएट पे करना है, तो क्रिएट होगा। क्रिएट करने से एक फोल्डर आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। इससे आपने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर क्रिएट तो कर दिया। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे इसी को रीनेम कैसे करेंगे, रीनेमिंग ऑफ फोल्डर, रीनेमिंग ऑफ फोल्डर। रीनेमिंग ऑफ फोल्डर के लिए आप क्या करेंगे कि उसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, स्टेप नंबर 1 इसमें, select the folder which you want to rename। जिस फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करो एंड राइट क्लिक इट एंड राइट क्लिक ऑन इट। जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे फिर से उसी फोल्डर के ऊपर, तो वहां पे एक पॉपअप मेनू खुलेगा, उस पॉपअप में मेनू में आपको लिखा आएगा किस तरह से, उस पॉपअप मेनू में लिखा होगा रीनेम। जैसे ही आप रीनेम को क्लिक करेंगे देन सेलेक्ट रीनेम, जैसे ही पॉपअप मेनू खुलेगा, आपने क्या किया कि आपके राइट क्लिक कर रहे हो फोल्डर को, राइट क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर को सिलेक्ट करना उसी के ऊपर माउस रखा, माउस करने से आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेनू खुलेगा, उस पॉपअप मेनू में आपको सिलेक्ट करना है रीनेम प्रॉपर्टी को, रीनेम। जैसे ही रीनेम को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको उस फोल्डर का नाम लिखा होगा और उसी रीनेम में आप नाम लिख सकते हो। हम करने जा रहे हैं रीनेमिंग। फोल्डर आपने बना लिया है, आपका सिस्टम पे फोल्डर बन चुका है। नाउ अब आप उसको रीनेम कर रहे हैं, तो रीनेम करने के लिए आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 2 में आप करेंगे सिलेक्ट रीनेम प्रॉपर्टी फ्रॉम दी पॉपअप मेनू। आप देखिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोल्डर बना हुआ है, अगर किसी फोल्डर का नाम फोल्डर 1 2 3 है तो ठीक है, आपने फोल्डर बनाया था और फोल्डर 1 2 3 के नाम से आया है, उस केस में भी आप रीनेम कर सकते हो। और किसी फोल्डर का नाम ऑलरेडी आपने स्कूल रखा हुआ है, स्कूल मेरे फोल्डर का नाम है, मैं चाहता हूं उसको पर्सनल कर दूं, उस केस में भी यही प्रॉपर्टी, यही स्टेप्स आएंगे। आप उस स्कूल के फोल्डर को भी चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो आप रीनेम करेंगे। रीनेम जो को जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपने क्या करना है, वहां पे नाम लिख देना है जो नाम आप उस फोल्डर को देना चाहते हो। देन टाइप द नेम which you want to allot the folder
उस फोल्डर को जो भी नाम अलॉट करना चाहते हो वो नाम उसको टाइप कर दो और उस माउस के बाहर क्लिक कर दो, फिर से उसी ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने नाम टाइप किया तो आप देखेंगे कि आपका जो फोल्डर का नाम होगा वो स्कूल के नाम से हटके अब पर्सनल हो गया है। कंटेंट उसका अंदर से वही है लेकिन आपने उसका नाम चेंज कर दिया। इस तरह से आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर का नाम चेंज भी कर सकते हो। ये रहा फोल्डर के रिलेटेड। अब फोल्डर के साथ साथ ही फोल्डर की और भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप फोल्डर को मूव करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, दैट मींस कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो कॉपी पेस्ट के लिए बता देता हूं। अगर कॉपी पेस्ट के साथ साथ हम फाइल्स का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि क्रिएट किया फाइल्स और रीनेम किया। इसी तरह से क्रिएट और रीनेम देखेंगे तो फोल्डर की जो कॉपी करना है और उसको डिलीट करना है, दैट इज सेम थिंग, वो हम दोनों के लिए इकट्ठा ले लेंगे। अभी हम फाइल्स के कॉन्सेप्ट करते हैं। फाइल्स क्या है कि एक फाइल में कोई भी एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम फाइल कहते हैं, क्योंकि फोल्डर्स के अंदर फाइल आती है। एक फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, उन पेजेस में आपने कोई भी एक ही काइंड का डाटा लिखा होगा, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको डिफरेंट फाइल्स को ढूंढना पड़ेगा। मान लो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, मेरे पास फील्ड्स हैं गेस्टेड सेक्शन, जियो, नॉन गेस्टेड है, आपके पास क्लॉज फोर्थ है, स्वीपर्स हैं। ये 4 सेक्शंस मेरे पास एक फोल्डर्स में बनी हुई हैं। अब आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर एक ही फाइल में डालते हो तो आपको ढूंढना तो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपके पास जियो के नाम से एक अलग फाइल बनी हो, नॉन गेस्टेड के इसकी अलग से बनी हो, क्लास 4 की, तो आपको क्या करना है, उसी फाइल को ओपन करना है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। दैट्स व्हाई आपको अलग-अलग फाइल्स बनानी पड़ती हैं। तो क्रिएशन ऑफ फाइल्स, आप जो फाइल्स क्रिएट करते हैं वो आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। आपको ये चाहिए कि आपको फाइल बनानी कहां पे है। मान लो आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, क्या आप एमएस पेंट पे काम कर रहे हो, क्या आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, क्या आप एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हो। ये सबसे पहला स्टेप है कि आप फाइल कहां बनाना चाहते हो, किस वाले वर्क में करना चाहते हो। क्योंकि क्रिएशन ऑफ फाइल्स में अगर हम देखें, क्रिएशन ऑफ फाइल्स में सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा अपने माइंड में कि मैं फाइल किस वाले प्लेटफॉर्म में बनाऊं, किस प्लेटफॉर्म में आपको बनानी है फाइल्स। सिलेक्ट दी पैकेज, और एप्लीकेशन, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है वेयर यू वांट टू मेक फाइल। वांट टू क्रिएट फाइल, आपने फाइल बनानी कहां है, क्या वो आपका एमएस वर्ड है, प्रोसेस सभी में सेम रहेगा, क्या आपका वो एमएस पावर पॉइंट है, क्या वो एमएस एक्सेल है, क्या वो आपका एमएस पेंट है, व्हाटएवर, या और कोई डॉक्यूमेंट है, एमएस एक्सेस है, किसमें आप फाइल बना रहे हैं, नोटपैड है, जो भी चीजें हैं वो फाइल आप किस जगह पे बनाना चाहते हैं। जब आपने माइंड में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फाइल एमएस वर्ड में बनानी है, मान लो आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो कि एमएस वर्ड में मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो एमएस वर्ड में जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, इसमें जो स्टेप आप अपनाएंगे, एमएस वर्ड मैंने सिलेक्ट कर दिया है, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। आपके पास एक मेनू रहेगा जो एडवांस विंडोज है आजकल, अब आपके पास यहाँ पे होम बटन होता है, होम और फाइल बटन होता है। आप इसको होम को क्लिक करेंगे, या इससे पहले फाइल आता था, तो होम को क्लिक करेंगे। जो होम को क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा कि आपको न्यू पे जाना पड़ेगा, न्यू पे जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन होम बटन, होम ऑप्शन कर लो,
होम पे आपने क्लिक किया, जैसे ही होम पे क्लिक करने के बाद आप क्या करें, सिलेक्ट न्यू फाइल। जैसे ही आप न्यू फाइल करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक नई फाइल खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर कोई भी नाम फाइल का नहीं दिया होगा। ब्लैंक स्क्रीन आपके पास आ गई है। अब आप क्या करें, सेकंड स्टेप, थर्ड वाले स्टेप में उसमें टाइप करें जो भी फाइल में इंफॉर्मेशन आप भरना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो, कोई किसी किस्म का प्रोग्राम आप इसमें लिखना चाहते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, किसी एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई ऐसे आपने लिख दिया, जो भी चीजें आपने डॉक्यूमेंट बनाना है वो स्टेटमेंट बना दी। अब थर्ड वाले स्टेप में आपने क्या किया, टाइप द टेक्स्ट ऑन दी ब्लैंक स्क्रीन, टाइप द टेक्स्ट ऑन दी ब्लैंक स्क्रीन। जब आपने ब्लैंक स्क्रीन पे कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट जो भी अपना लिख दिया, टेक्स्ट तो लिख दिया, अब टेक्स्ट लिखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप Ctrl+S करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप कर सकते हो, मान लो ये पता नहीं है आपको Ctrl+S करने का, आप क्या करो, फिर से फाइल में चले जाओ और वहां पे सेव एज को क्लिक करो। फ्रॉम होम ऑप्शन क्लिक सेव एज। ध्यान देना, सेव एज और सेव में फर्क है। सेव एज और सेव में फर्क है। सेव और सेव एज में क्या फर्क है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेज थी, रिलेटेड फाइल्स थी। आपके पास कई स्टूडेंट ये करते हैं कि ये सेव बटन दबाना है और ये सेव एज, देखने में जैसा लग रहा है बट इन दोनों में डिफरेंस है। मान लो आपने एक फाइल बनाई, बिल्कुल नई फाइल जो अभी बनाना चाह रहे हो आप, तो आपको सेव एज पे ही क्लिक करना होगा या आएगा ही सेव एज ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप अभी नई फाइल बना रहे हो तो आपने उसका नाम देना है। जब तक उसका नेम नहीं दोगे तो तब तक वो फाइल सेव नहीं होगी। आपको उसको नाम, जब आपने नई फाइल बनाई है तो आप उसको नाम देना है, दैट मींस यू हैव टू गो सेव एज। बट अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, उसमें आपने 10 पेज लिखे हुए हैं, राइट डाउन किया हुआ है ऑलरेडी बहुत सारा, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसमें थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस कर दूं। फाइल आपने क्या किया, ओपन की फाइल, ओपन करने के बाद स्लाइड चेंजेस करने के बाद आपने उस फाइल को या तो Ctrl+S कर दिया, या तो आपने Ctrl+S सेव हो जाएगा, या तो आप सेव पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय रीनेम ही नहीं करनी आपने, क्योंकि आप सेव एज तब प्रेस कर रहे हो जब आपने नई फाइल बनाई है, तो सेव एज पे जाना ही पड़ेगा। सेव एज पे क्लिक किया, सेव एज पे जाने के बाद अनटाइटल्ड एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अनटाइटल्ड की जगह पे, जहां पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है, टाइप द नेम ऑफ द फाइल। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड हियर you have to type the name of the file। आपने फाइल का नाम दे दिया। अब फाइल का नाम आप दे दिए हो, फाइल का नाम देने के बाद आप प्रेस करिए ओके। प्रेस ओके और क्लिक ओके। ओके बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल बनी हुई है उस फाइल के ऊपर टाइटल बार में सामने दिखा जाएगा कि स्कूल नाम की फाइल बन चुकी है, school.txt या जिसमें भी जिस भी एक्सटेंशन में लेना चाहोगे। हम MS Word की बात कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट फाइल्स में आपके पास उस फाइल का नाम आ जाएगा। ऐसे ही पेंट में करोगे तो पेंट में JPG के नाम से आ जाएगा, PDF में आएगा, जिसमें भी आप करना चाहते हो। आपने एक फाइल तो बना दी। नाउ if you have to change the name of the file, आपको फाइल का नाम चेंज करना है, तो इसी तरह से फाइल का नाम चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे,
उसी वहां पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, जिस तरह से फोल्डर का नाम आपने रीनेम किया था, राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, रीनेम करके उस फाइल का नाम फिर से लिखेंगे और रीनेम करके वो आपका फाइल का नाम भी चेंज हो जाएगा। हमने इसमें देखा कि फोल्डर और फाइल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, अभी इनके नाम रीनेम कैसे किए जाते हैं। अब इस दूसरे वाले स्टेप में हम देख रहे हैं कि अगर फाइल्स और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो या कॉपी करना हो तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू चूज, क्या मेथड, क्या सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप सिस्टम में आपके पास कोई भी फोल्डर फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप उनको एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी जगह लेना चाहते हो या तो प्राइमरी सेकेंडरी में लेना चाहते हो, आप पेन ड्राइव में डालना चाहते हो फोल्डर्स को। क्रिएशन ऑफ फाइल्स के बारे में देखेंगे, मूविंग ऑफ फोल्डर एंड फाइल्स और कॉपिंग। क्या आप कॉपी करना चाहते हो, कॉपिंग एंड मूविंग भी आता है, एक लोकेशन से दूसरी जगह मूव कर देना। फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर्स को या तो कॉपी कर देना या तो मूव कर देना। सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल स्टेप्स। फाइल और फोल्डर दोनों के लिए एक ही जैसे स्टेप्स रहेंगे। आप फाइल ले लें या फोल्डर ले लें, मान लो मैं फोल्डर लेता हूं, उस फोल्डर को मैं कॉपी करता हूं, तो कॉपी करने के लिए मुझे स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर ओब्लिक फाइल। जिस भी फाइल या फोल्डर को आप क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक कर रहे हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगा। पॉपअप विंडो खुलने के बाद सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन, सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप विंडो। select copy option from pop-up menu। पॉपअप मेनू से आपने सिलेक्ट किया कॉपी ऑप्शन। जैसे ही सिलेक्ट कॉपी करेंगे, अब आपको कॉपी तो आप कर चुके हो, नाउ यू हैव टू पेस्ट। अब आपको पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट को। नाउ पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी खाली स्पेस पे जाएंगे। आप उस फाइल को क्या सी ड्राइव में लेना चाहते थे, क्या डी में लेना चाहते हो, या माई डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हो, या किसी अनदर फोल्डर में लेना चाहते हो, या एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर लेना चाहते हो। जहां पे भी आप लेना चाहते हो उस जगह पे पहले आप चले जाइए, उसको क्लिक करके खोलिए, ओपन करिए एंड वहां जाके फिर से राइट क्लिक करो और फिर से इसको पेस्ट कर दो। नाउ गो टू blank space or where you want to paste the document, paste the folder or file। जहां पे आप फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं, फिर से क्या करो, राइट क्लिक एंड पेस्ट इट। राइट क्लिक ऑन माउस एंड पेस्ट द फाइल और फोल्डर। जो फाइल या फोल्डर आपने पेस्ट करना है वहां पे तो पेस्ट कर दीजिए। आपका डाटा, आपका फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है, कैरी ऑन। इसी तरह से फोल्डर और फाइल में दोनों में सेम ऑप्शन रहता है। अब कॉपिंग एंड मूविंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आपने एक ही सिस्टम से उठा के दूसरी किसी ड्राइव में डाला हुआ है। नो डाउट कि यही ऑप्शन आप यूज कर सकते हो अगर आपको पेन ड्राइव में करना हो, लेकिन मूविंग में थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है कि आपके पास सीधा राइट क्लिक करो और सेंड ऑप्शन पे चले जाओ। राइट क्लिक करके सेंड ऑप्शन पे चले जाओ, सेंड टू पे जाओ, सेंड टू पे जाके वहां पे सिलेक्ट करो किस जगह पे आप सेंड करना चाहते हैं। अगर आप मूविंग की बात करें, मूविंग में फिर से आपको
क्या ऑप्शन का प्रेस करना होगा? जिस फोल्डर को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, सिलेक्ट दी फोल्डर, उस फोल्डर को आपने सिलेक्ट किया विच यू वांट टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह लेना है आपने इसको सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक, जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, यहां से सिलेक्ट सेंड टू ऑप्शन, सेंड टू और सेंड लिखा होगा, सिलेक्ट करना आपने सेंड करके आपने सेंड टू ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब सेंड कहां करना है, यू हैव टू चूज, ये सब चीजें इनमें से चूज करनी है कि क्या आप सी में यूएसबी ड्राइव में चेंज करना चाहते हो, सी में करना चाहते हो, फाइल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, कौन सी लोकेशन है। अगर आपके पास सिलेक्ट सेंड टू ऑप्शन एंड चूज द डिवाइस, आपको डिवाइस चूज करनी है, वो डिवाइस चाहे वो यूएसबी है, अगर आपने पेन ड्राइव लगाई हुई है तो पेन ड्राइव में वो दिखाएगा कि यूएसबी लगी हुई है, उसमें जाना चाहिए, आपको सी में ही भेजना है, आपको डी में भेजना है या किसी माई डॉक्यूमेंट में भेजना है। जिस भी लोकेशन में आप उसको डाटा को सेंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली वहां चला जाएगा। आप चेक कर सकते हो उसी मीडिया को खोल के, उसी सेकेंडरी डिवाइस को फिर से खोलें और खोलने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि डाटा वहां चला गया है। तो मूविंग और कॉपिंग में इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन इसके साथ ही जुड़ता हुआ है फाइल और फोल्डर का, कि आपको डिलीट कैसे करना है। नो, अगर आप चाहते हो कि मैंने फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके डिलीट को प्रेस कर दें। लेकिन डिलीट का कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। डिलीट फाइल्स और फोल्डर, जब फोल्डर और फाइल्स को आप डिलीट करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलता है, उसमें से आप डिलीट करके फोल्डर को डिलीट कर देते हो। बट सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे कि फोल्डर में से या किसी फाइल को जब आप डिलीट कर देते हो, उस डिलीट करने के बाद डॉक्यूमेंट कहां जा रहा है, तो डिलीट करने के बाद डॉक्यूमेंट आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, परमानेंटली डिलीट नहीं होता उसमें से। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी के सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, कोई आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने डिलीट तो कर दिया वहां से, बट आपको रिसाइकल बिन से भी जाके डिलीट करना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन द रिसाइकल बिन को ओपन करो और वहां से भी डिलीट करो, फिर वो परमानेंटली डिलीट होगा आपके सिस्टम से। अदरवाइज कोई भी डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर जब आपके सिस्टम से डिलीट होता है तो वो रिसाइकल बिन में जाके चला जाता है, आप उसको वहां से रिस्टोर कर सकते हो, वापस ला सकते हो। वंस जैसे भी जब भी आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि परमानेंटली मैं इसको डिलीट करूं तो आपको रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स था, आपने देखा कि फाइल्स और फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप इसमें डाटा को मूव कैसे कर सकते हो, उसको रीनेम कैसे कर सकते हो, रीनेमिंग करनी होगी। और रीनेमिंग के बाद आपको अगर डाटा डिलीट करना हो कैसे डिलीट हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके हम फिर से आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।